देखो कल कल अपन ने 2 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरे सवाल पे चलते हैं। कोई 11.3 कौन सी प्रणाली है अपनी 11.3 की सवाल नंबर 3। बात किसकी चल रही है? वर्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करना। या तो परिधि ज्ञात करनी है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है या दोनों ही ज्ञात करना है। हो सकता है एक दे दे दूसरा पूछ ले, हो सकता है ये दे दे ये पूछ ले, हो सकता है दोनों ही नहीं दे और त्रिज्या दे दे और ये दोनों पूछ ले। तो अपन को यहाँ से देखो सवाल नंबर 3, एक वृत्ताकार शीट की परिधि, एक वृत्ताकार शीट की परिधि दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? 154 दे रखी है। 154 मीटर, 154 मीटर परिधि कितनी दे रखी है? 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल भी पूछ रहा है और त्रिज्या भी पूछ रहा है। तो अपन क्षेत्रफल तो डायरेक्ट निकाल लेंगे नहीं, पहले निकालेंगे त्रिज्या। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो दिया क्या है वो चीज लिखो। देखो पहले दिया है क्या दे रखा है आपको? वृत्त की परिधि, वृत्ताकार शीट की परिधि, वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर आपको कितनी दे रखी है? 154 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 154 मीटर दे रखी है। पूछ क्या रहा है? वो त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। निकालना क्या है? पहुंचना कहाँ पर है? त्रिज्या पे पहुंचना है। अपन को ये मालूम होना चाहिए सवाल में पहुंचना कहाँ पर है, किससे जाना है। तो इसके अनुसार अपन को जाने के लिए ये दे दिया। क्या दे रखा है? वृत्ताकार शीट की परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है? परिधि। पूछ क्या रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। तो अपन यहाँ सबसे पहले अपन को वृत्ताकार शीट की यानी वृत्त की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। अब इसके अनुसार अपन किसका मान निकालेंगे? r का मान निकालेंगे। 2 के 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का r बराबर 154 के 154 लिख दिया अपन ने। अब यहाँ जो संख्या भाग में है वो उधर गुणा में जाएगी। क्या बोला मैंने? यहाँ जो संख्या भाग में है वो बराबर के इधर जाएगी तो वो किस में जाएगी? गुणा में जाएगी। और यदि यहाँ ऊपर गुणा में है तो वो उधर किस में जाएगी? उधर भाग में जाएगी। किस में जाएगी? भाग में। तो यहाँ r बराबर 154 के 154 इंटू आपका 7 हो जाएगा और नीचे लिख देंगे अपन 2 इंटू 22 यानी कि 2 और 22 r के किस में है? गुणा में है। तो उधर किस में जाएगी? भाग में जाएगी। r किस में है? भाग में है। तो उधर किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। अब आप काट सकते हैं। काटेंगे तो 22 का पहाड़ा बोलो कितनी बार गया? 7 बार गया। कितनी बार गया? 7 बार। फिर r बराबर तो अपन गुणा कर लेंगे, 7 इंटू 7 करेंगे 49 आ जाएगा और नीचे 2 के 2। तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। कितनी? 49/2 त्रिज्या आ जाएगी। क्या है? वृत्ताकार शीट की त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या। अब वृत्ताकार शीट का
क्षेत्रफल, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो क्षेत्रफल के लिए पहले अपन को क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। तो सूत्र क्या है शीट का, पाई आर स्क्वायर। अपन प्रत्येक सूत्र वैसे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहती, प्रत्येक सवाल में सूत्र को लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक सवाल सूत्र भी याद हो जाएगा। तो पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान आपके पास है 49/2 इंटू 49/2। अब अपन यहाँ से काट देते हैं, तो 7 का भाग दे देते हैं किसमें, 49 में। कितनी बार गया, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 2 से काट लिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी, 2 से 11, 2 से 11 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, तो ऊपर तो हो गया आपका, देखो 49 गुणा 77 कर देंगे आप, और नीचे 2 का भाग दे देंगे। तो 77 इंटू 49 करके देख लीजिए, ये 49 इंटू 77, तो 63 हासिल के कितने आए, 6 आ गए। अब 24 28 हो जाएगा, 28 और 6 कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएगा। आगे भी फिर 7 से गुणा करेंगे, वो भी वही आ जाएगा आपका। तो यहाँ जोड़ दीजिए 3 7 7 और 3 3700, कितना आ जाएगा आपके पास, 3773। और भाग कितने का, 2 का। आगे भाग दे देंगे आप, तो भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, देखो 1 बार बचेगा 1, फिर 16 17 हो जाएगा, 17 में 8 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर 17 हो जाएगा 8, फिर बचेगा 1, 13 में 6 बार, फिर बचेगा 1.5 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ये आपकी मीटर में थी त्रिज्या, और क्षेत्रफल किसमें आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। तो ये आपका यानी कि सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कौन सा, सवाल नंबर 3 कंप्लीट। अब इसके आंसर भी देख लेना तुम कितने हैं, देखो पीछे है ना। अब सवाल नंबर चलते हैं अपन, सवाल नंबर 4 किस पे, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, देखो इसको तो उतार लेना। अब सवाल नंबर 4 पे आइए। चार में आपको क्या दे रखा है, 21 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार बगीचे के चारों, यानी कि सवाल नंबर 4 21 मीटर व्यास वाले वर्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहती है ना। चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है, चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। बाड़ लगाना चाहता है, क्या कर रहा है, बाड़ लगाना चाह रहा है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए, रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए।
क्या पूछ रहा है? रस्से की लंबाई। और आगे और दे रखा है यदि वह 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाना चाहता है, यदि वह 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाना चाहता है, बाड़ लगाना चाहता है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय ज्ञात कीजिए। आगे एक सवाल और दे दिया इसमें, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल है। इसमें अपन को पाई का मान दे रखा है। देखो यहाँ पर दिया क्या है, पाई बराबर 22/7 दे रखा है। अब ये तो हो गया आपका सवाल नंबर 4। अब देखो यहाँ से पूछ क्या रहा है, रस्से की लंबाई। किसकी लंबाई? रस्से की लंबाई। दिया क्या है? व्यास दे रखा है। वर्ताकार बगीचे का क्या दे रखा है? वर्ताकार बगीचा, उसका क्या दे रखा है? व्यास। तो यहाँ लिखेंगे अपन वृत्ताकार बगीचे का व्यास। वृत्ताकार, यहाँ डाल दीजिए हल, वृत्ताकार बगीचे का व्यास। क्या दे रखा है व्यास आपको? व्यास दे रखा है 21 मीटर। कितना दे रखा है? 21 मीटर। अपन ने व्यास लिख दिया। अब यहाँ से व्यास को क्या लिखते हैं? 2 गुणा त्रिज्या। क्या लिखते हैं? वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, बराबर आपको 21 दे रखी है। r को अपन r से निरूपित करते हैं तो 2 × r हो जाएगा बराबर 21। तो r का मान आ जाएगा 21/2 हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी आवश्यक रस्से की लंबाई। आवश्यक रस्से की लंबाई। तो यहाँ पर ये अपन आवश्यक रस्से की लंबाई यानी कि क्या कह रहा है वो? 2 पूरे चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर? 2। तो 1 × 2 इंटू कर देंगे 1 चक्कर में लगे रस्से की लंबाई। रस्से की लंबाई। तो यहाँ से देखो अपने पास कितने चक्कर लगाए? 2। तो अपन 1 चक्कर की लंबाई निकाल देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो अपने 2 चक्कर की 2 पूरे चक्कर बार लगाने के लिए रस्से की जो लंबाई चाहिए वो निकल के आ जाएगी। तो 2 से गुणा और 1 चक्कर में क्या आएगा? पूरा चक्कर किसको कहते हैं? ये पूरा चक्कर आ जाएगा। तो इस पूरे चक्कर को कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। अब परिधि के अनुसार आप परिधि का सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2πr हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2πr। अब मान रख दीजिए 2 के 2, फिर 2 के 2, पाई का मान 22/7, r का मान आपके पास है 21/2। अब आप जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचता है वो लिख दीजिए। तो 2 से 2 कट गया, 7 से 3 बार गया। तो यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 × 22 कटेंगे। तो 22 × 6 तो कितना आ जाएगा आपका? 12 के 2 आंसर का 1, 12 1 13, 132 मीटर आ जाएगी। क्या है ये? रस्से की लंबाई। किसकी लंबाई? रस्से की। तो ये तो आपके बाड़ लगाना चाहती है तो आवश्यक रस्से की लंबाई कितनी हो गई? 132 मीटर हो गई।
अब आगे और पूछ रहा है 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर रस्से पर व्यय बराबर कितना दे रखा है आपको 4 रुपये। कितने 4 रुपये। इसलिए कितना है 132 मीटर रस्से पर व्यय बराबर कितना आ जाएगा आपका 132 इंटू कितना कर दोगे 4 कर दोगे। 4 दूनी 8 के 8 और यहाँ 12 के 2 हासिल का 1 और 4 एकम 4 5 528 रुपये आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपका चौथा सवाल कंप्लीट। कितने हो गए 4 सवाल। कितने हो गए 4 सवाल। एक सवाल और देख लेते हैं। तो ये तो 4 सवाल कंप्लीट। अगला सवाल देखिए, इसको हटा देते हैं। आपके आंसर मिल गए होंगे, मिला लेना। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट में से। सवाल नंबर 5 4 सेमी त्रिज्या वाली 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से वर्ताकार शीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले 3 सेमी त्रिज्या वाले 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल दिया। त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल दिया जाए। निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। अपन को यहाँ पाई का मान कितना दे रखा है 3.14 दे रखा है। कितना दे रखा है 3.14 दे रखा है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 4 सेमी त्रिज्या वाली। त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेमी। एक वर्ताकार शीट है यानी कहने का मतलब ये 4 सेमी त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट है आपके पास। अब इसमें से इस शीट में से आप 3 सेमी त्रिज्या की कोई शीट काट रहे हो तो आपके पास ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हो। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ देखो पहले शीट की त्रिज्या लिख रहे हैं। शीट की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, जिसको ले लें अपन R1 बराबर 4 से। कितना ले लिया 4 से। फिर आगे 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट की त्रिज्या कितनी है 4 सेमी। शीट की त्रिज्या कितनी हो गई 4 सेमी। फिर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास। वृत्त की त्रिज्या को आप ले लेंगे R2 बराबर आपके पास 3 सेमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी
3 सेमी। अब शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो अपन यहाँ सूत्र लगाते, देखो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये कि यही सवाल, ये कि यही सवाल 10वीं क्लास में भी है आपके पास, 10वीं में भी आपको मिलेगा। तो अपन इसको हटा देते हैं। आगे 10वीं में भी यही सवाल है, 2 जगह पे दे रखा है, वहां भी परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछता है। तो बात वही है, से पूरा सेम वो की वही है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं है, पूरा ऐसे कैसे आपको सवाल मिल जाएगा। तो अपन पहले किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि हटाए जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, हटाए जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अपन कौन सा हटा रहे हैं, 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को हटा रहे हैं। इसमें से शीट में से, तो शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r 1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r 2 का स्क्वायर। अब यहाँ मान रख दीजिए, पाई का मान आपको पहले दे रखा है 3.14, तो 3.14 इंटू आपका कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 माइनस 3.14 इंटू 3 हो जाएगा। अब अपन यहाँ से कॉमन लेके कर दें और भी सस्ता हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 3.14 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा आपका 16 माइनस यहाँ बच जाएगा आपका 9। तो यहाँ अपन देखो 3.14 के 14 इंटू आपके बच गए 7, तो 7 से गुणा कर देंगे अपन, 28 के 8 हासिल के 2, 7 और 9 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 7 21 हो जाएगा। 21.98 क्या बच जाएगा आपका, किस में है, सेमी में, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग सेमी। क्या लिख देंगे, वर्ग सेमी। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन सा, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ लिखना चाहे तो लिख दो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक।